मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 को मित्रों यदि तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों यह मॉक टेस्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों आपको बताते चलें कि अभी तक जितने भी हमारे शिष्य है हमारे मित्र जैसे अभी तक पैकेज मित्रों नहीं परचेज किए हैं तो मित्रों आप पैकेज को जरूर परचेज कर लें ताकि मित्रों कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी कर दिया जाएगा। मित्रों बताते चले कि आज के पहला प्रश्न आपका है और मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते चलें। मित्रों ध्यान दीजिएगा, तोड़ी ठाट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राग आता है। एकदम आराम से धरती पर बैठ जाइए और बैठ करके एकदम प्यार से कमेंट्स में आंसर डालिए। यदि गलती हो जाए तो भी सही और सही हो जाए तो भी सही। गलती हो जाए तो घबराना नहीं है, वो आपको 100% पुनः उसका आंसर याद हो जाएगा। तोड़ी ठाट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राग आता है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, सरस्वती, बागेश्वरी, रागेश्वरी या परमेश्वरी। मित्रों फट से बताइए कि तोड़ी ठाट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राग आता है। तो मित्रों 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा परमेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा राग मारवा थाट से है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा राग मारवा थाट से है। ए में आपका हंस ध्वनि, बी में परज है, सी में भटियार है, डी मित्रों आपका स्त्री है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा राग मारवा थाट से है। तो मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा भटियार जो है मित्रों आपका मारवा थाट से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, कल्याण थाट के राग को पहचाने। फट से मित्रों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मित्रों राग है जो कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। ए में आपका देश है, बी में केदार है, सी में जौनपुरी है, डी में आपका शंकरा है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। यदि बीपीएससी 4.0 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों यूट्यूब पर मित्रों यह पहला ऐसा चैनल है जो मित्रों 30 सेकेंड में एक प्रश्न का आंसर मित्रों आपको हम याद करवा देते हैं। अतः मित्रों आप हमें जरूर सपोर्ट करें। मित्रों हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। कल्याण थाट के राग को पहचाने तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाए केदार जो है मित्रों आपका कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, काफी थाट का राग निम्न में से कौन सा है। मित्रों फट से बताइए कि काफी थाट का राग निम्न में से कौन सा है। ए में आपका मारवा है, बी में वृंदावनी सारंग है, सी मित्रों गौंड सारंग है, डी में आपका दरबारी कन्हड़ा है। मित्रों फट से बताइए कि काफी थाट का राग निम्न में से कौन सा है। मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वृंदावनी सारंग जो है मित्रों आपको ध्यान दीजिएगा काफी थाट का राग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और कमेंट से मित्रों लगातार आंसर दीजिए। प्रतिदिन मित्रों रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा राग भैरवी थाट में आता है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा राग भैरवी थाट में आता है। ए में मित्रों आपका है मधमान सारंग, बी में मित्रों बिलास खानी तोड़ी, सी में अंडाना, डी मित्रों गुर्जर तोड़ी है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग मित्रों भैरवी थाट में आता है। मित्रों बताते चले कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बिलास खानी तोड़ी मित्रों आपको भैरवी थाट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका है, केयर कीजिएगा, भैरवी थाट के राग को पहचाने। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भैरवी थाट के राग को पहचाने। ए में आपका दरबारी है, बी में मालकौंस है, सी में कौन सी कन्हड़ा है, डी मित्रों मालगुंजी है। मित्रों फट से बताइए कि भैरवी थाट के राग को पहचाने। मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मालकौंस जो है मित्रों भैरवी थाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है। ए में आपका मेघ है, बी मित्रों भोपाली तोड़ी है, सी में पहाड़ी है और डी मित्रों देसी है। फट से मित्रों बताइए कि निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का राग है। मित्रों बताते चलें कि देसी जो है मित्रों आपको असावरी थाट का राग है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा,
असावरी थाट के राग को पहचाने। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि असावरी थाट के राग को पहचाने मतलब ये चारों में से मित्रों कौन सा ऐसा राग है, सॉरी कौन सा ऐसा थाट है मित्रों जो मित्रों जो है असावरी थाट के राग अंतर्गत आता है। ए में आपका दुर्गा है, बी में कलिंगरा है, सी में अंडाना, डी में मित्रों सुहा है। मित्रों फट से बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाना जो है मित्रों असावरी थाट का राग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। असावरी थाट के राग को पहचानिए मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मित्रों राग है जो असावरी थाट राग के अंतर्गत मित्रों आते हैं। ए में आपका दरबारी है, बी में श्री है, सी में मध्यमांध है, डी मित्रों आपका ललित है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल, दरबारी मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों छोटा सा एक तथ्य बता रहे हैं, बारीकी से मित्रों केयर कीजिएगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। ध्यान दीजिएगा बारीकी से, आपको यदि इस तथ्य को यदि अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन 100% सुधर जाएगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मित्रों, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की आपका जिंदगी मिसाल बन जाए, आपका जिंदगी मिसाल बन जाए। इसको अपने जीवन में 100% उतारिए, सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगा। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, बिलावल थाट का राग निम्न में से कौन सा है। ए में आपका परज है, बी में देश है, सी में दुर्गा है, डी मित्रों आपका जौनपुरी है। मित्रों फट से बताइए कि बिलावल थाट का राग निम्न में से कौन सा है। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दुर्गा जो है मित्रों आपका बिलावल थाट राग के अंतर्गत मित्रों आता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। बिलावल थाट के राग को पहचाने। ए में आपका भटियार है, बी में देसी है, सी में पहाड़ी है, डी मित्रों तिलक कामोद है। मित्रों फट से बताइए कि बिलावल थाट के राग को पहचाने। मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब पहाड़ी जो है मित्रों बिलावल थाट के राग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट है। ए में आपका मेघ है, बी में तिलक कामोद है, डी में सी मित्रों यमन कल्याण है, डी में आपका संकरा है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट का है। मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का आंसर भगवान के नाम पर है, मतलब शंकर भगवान याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा राग कल्याण में आता है। मित्रों फट से बताइए निम्न में से कौन सा राग कल्याण में आता है। ए में आपका केदार है, बी में पटदीप है, सी मित्रों छैनौट है, डी में आपका यमन है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा राग कल्याण में आता है। 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पटदीप जो है मित्रों कल्याण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों 15 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। मित्रों प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा राग काफी थाट का है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग मित्रों काफी थाट का है। ए में आपका भीम पलासी है, बी में देश है, सी में बहार है, डी में आपका मेघ है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा राग काफी थाट का है। मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा देश जो मित्रों राग है, आपको काफी थाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर दोस्तों क्लियर कीजिएगा। कौन सा राग मारवा थाट में नहीं आता है। मेरे मित्र फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन सा राग मारवा थाट में नहीं आता है। ए में आपका श्री है, बी में मारवा है, सी में भटियार है, डी में आपका सोहनी है। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा राग मारवा थाट में नहीं आता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल, श्री जो है मित्रों आपको मारवा थाट में नहीं आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा राग पूर्वी थाट में नहीं आता है। निम्न में से कौन सा राग पूर्वी थाट में नहीं आता है।
ए में आपका हमीर है, बी में श्री है, सी में परज है, डी मित्रों बसंत है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा राग मित्रों पूर्वी ठाट में नहीं आता है। तो मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमीर, जो मित्रों आपका राग है वो पूर्वी ठाट के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा राग तोड़ी ठाट के अंत में नहीं आता है। मित्रों फिर से बताइए कि निम्न में से कौन सा राग तोड़ी ठाट के अंत में नहीं आता है। ए में आपका मधुवंती है, बी मित्रों मुल्तानी है, सी में गुर्जर तोड़ी है, डी मित्रों बिलास खान तोड़ी है। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा मित्रों इनमें से राग है जो मित्रों तोड़ी ठाट के अंत में नहीं आता है। तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिलास खानी तोड़ी। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा निम्न में से कौन सा राग खमास ठाट में नहीं आता है। ए में आपका झिझोटी है, बी में देश है, सी में तिलक कामोद है, डी मित्रों वृंदावनी सारंग है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा राग खमास ठाट में नहीं आता है। मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृंदावनी सारंगी। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों फटाफट प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए। और मित्रों एक चीज आपको बताएंगे कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए, छोटा ही टारगेट क्यों नहीं हो। और मित्रों उस टारगेट को पूरा करने में आप पूरा अपना दिन रात लगा दीजिए। मित्रों आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मित्रों प्रश्न आपका है कि उस राग का नाम बताएं जो असावरी ठाट में नहीं आता है। फट से मित्रों बताइए कि उस राग का नाम बताएं जो असावरी ठाट में नहीं आता है। ए में आपका पहाड़ी है, बी में दरबारी है, सी में असावरी है, डी में आपका देसी है। मित्रों फट से बताइए कि उस राग का नाम बताएं जो असावरी ठाट में नहीं आता है। मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पहाड़ी जो है मित्रों असावरी ठाट में नहीं आता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। बहुत सारे मित्रों को आंसर लगता होगा कि सर जैसे जिसका आंसर नहीं आ रहा उसका रियल आंसर नहीं बता रहे हैं। मित्रों इसलिए रियल आंसर नहीं बता रहे क्योंकि मित्रों थ्योरी का क्लास मित्रों हम पढ़ा चुके हैं और मित्रों आपको एग्जाम खुद से देना है। अतः थ्योरी का क्लास मित्रों परचेज कर करके आप मित्रों जरूर उसको पढ़ लीजिए ताकि आपको खुद एग्जाम में आंसर आप सही तरीका से दे सकें। नहीं, आपका सफलता है मेरा मूल मंत्र है। मित्रों प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा राग बिलावल ठाट का नहीं है। ए में आपका शंकरा है, बी में पटदीप होगा, सी मित्रों दुर्गा है, डी में आपका हंस ध्वनि है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा राग बिलावल ठाट का नहीं है। मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पटदीप जो है मित्रों आपका बिलावल ठाट के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा विलास खानी तोड़ी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। मित्रों फट से बताइए कि विलास खानी तोड़ी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। ए में आपका तोड़ी है, बी में गुर्जर तोड़ी है, सी में भैरवी है, डी मित्रों यमनी बिलावल है। फट से मित्रों बताइए कि विलास खानी तोड़ी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए क्योंकि यह मित्रों जो राग है सुबह में भोरही में गाया जाता है। तो मित्रों भैरवी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे पुरिया का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। मित्रों फट से बताइए कि पुरिया का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। ये मित्रों पुरिया कल्याण है, बी में मारवा है, सी में मुल्तानी, डी में आपका परज है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पुरिया का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। मित्रों बताते चलें 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मारवा जो है मित्रों आपका पुरिया का सम प्राकृतिक राग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा बहार को किस राग का सम प्राकृतिक राग माना जाता है। मित्रों फट से बताइए कि बहार को किस राग का सम प्राकृतिक राग माना जाता है। ए में आपका मियाँ मल्हार है, बी में मेघ मल्हार है, सी में नायकी कन्हार, डी मित्रों बसंत है। मित्रों फट से बताइए कि बहार को किस राग का सम प्राकृतिक राग माना जाता है। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर मियाँ मल्हार।
ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि कलिंगड़ा के समप्राकृतिक राग का नाम बताइए। फट से मित्रों बताइए कि कलिंगड़ा के समप्राकृतिक राग का नाम बताइए। मित्रों ए में आपका भैरवी है, बी में भैरव है, सी में हेमंत है और डी मित्रों देश है। फट से मित्रों बताइए कि कलिंगड़ा के समप्राकृतिक राग का नाम क्या है। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा भैरव। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों आंसर सही है, नहीं बी, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, बारीकी से मित्रों ध्यान दीजिएगा। पुरिया धनाश्री का समप्राकृतिक राग कौन सा है। ये में आपका यमन है, पुरिया है, सोनी है और पूर्वी है। मित्रों चारों में से कौन सा आंसर सही है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पुरिया धनाश्री का समप्राकृतिक राग कौन सा है। मित्रों बताते चलें कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। पुरिया धनाश्री का समप्राकृतिक राग कौन सा है, तो पूर्वी जो है मित्रों आपको ध्यान दीजिएगा पुरिया धनाश्री का समप्राकृतिक राग है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि अंडाना राग का समप्राकृतिक राग कौन सा है। मित्रों फट से बताइए कि अंडाना राग का समप्राकृतिक राग कौन सा है। ए में आपका मुल्तानी है, बी में श्री है, सी में दरबारी है, डी में आपका गारा है। मित्रों फट से बताइए कि अंडाना राग का समप्राकृतिक राग कौन सा है। 27 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा दरबारी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि अंडाना राग का समप्राकृतिक राग कौन है, तो मित्रों दरबारी है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, हिंडोल के समप्राकृतिक राग को पहचाने। ए में आपका सोनी है, बी में बसंत है, सी में यमन है, डी मित्रों चैतश्री है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों सभी को समय पर ऑन द टाइम रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन कर लेना है। कोशिश कीजिए कि कमेंट्स में सभी प्रश्नों का आंसर दें। हिंडोल के समप्राकृतिक राग को पहचाने, तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर सोहनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों जैसे सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग देते हैं उसी तरीका से मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर नोट भी करते चलिए। जैसे ध्यान दीजिएगा कैसे आपको नोट करना है कि आपका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है। इसे बागेश्वरी का समप्राकृतिक राग निम्नलिखित में से कौन सा है। मान लीजिए 29 नंबर है, 29 नंबर ऐसे आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। उसके बाद मित्रों हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं, श्री, धनाश्री, पुरिया या मालगुंजी, ठीक है। मित्रों ध्यान दीजिएगा ये आपका कॉपी है, 29 नंबर लिख लिए, ठीक है। बागेश्वरी का समप्राकृतिक राग निम्न में से कौन सा है, तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मालगुंजी, ठीक है। मित्रों हमको आंसर बताने से पहले आप आंसर बता दीजिए। जैसे मान लीजिए 29 नंबर लिख करके आप डी लिख लीजिए फट से, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऑप्शन पढ़ते हैं, तब तक मित्रों आप देख करके फट से आप अपना कॉपी में आंसर क्या कर सकते हैं, डिनोट ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद जब मित्रों हम आंसर मिलाते हैं, जो आप आंसर मान लीजिए 29 का डी लिखें और यदि हम भी आपको डी ही आंसर बताएं तब क्वेश्चन कुछ सही कर लीजिए और गलत हो तो क्या कर लीजिए, गलत कर लीजिए। अब मित्रों कमेंट्स में मित्रों लास्ट में आप हमको जरूर बताइए कि टोटल काउंट कर करके कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। इस प्रकार आपको मित्रों रिजल्ट लेना आसान पड़ जाएगा। मित्रों प्रश्न आपका है, रामकली राग का समप्राकृतिक राग कौन है। मित्रों फट से बताइए कि रामकली राग का समप्राकृतिक राग कौन है। ए में आपका भैरवी है, बी में भैरव है, सी मित्रों अहिर ललित है और डी में आपका श्री रजनी है। मित्रों फट से बताइए कि रामकली राग का समप्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भैरव, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, जय जयवंती का समप्राकृतिक राग कौन सा है। ए में आपका देश है, बी में मारवा है, सी में देशकर है, डी मित्रों मुल्तानी है। मित्रों फट से बताइए कि जय जयवंती का समप्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा देश जो है मित्रों जय जयवंती का समप्राकृतिक राग है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि गुर्जरी तोड़ी में कौन सा स्वर वर्जित रहता है। मित्रों फट से बताइए कि गुर्जरी तोड़ी मित्रों कौन सा स्वर वर्जित रहता है। ए में आपका सा है, बी में प है, सी में म है, डी में आपका नी है। मित्रों फट से बताइए कि गुर्जरी तोड़ी में कौन सा स्वर वर्जित रहता है। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा प जो है से मित्रों गुर्जरी तोड़ी में गुर्जरी तोड़ी मित्रों जैसे वर्जित स्वर माने गए हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों आंसर सही है।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, निम्न में से किस राग में रे प वर्जित में रहता है? ए में आपका मेघ है, बी में मुल्तान है, सी में मित्रों आपका भीन षडज है और डी में आपका हंस ध्वनि है। मित्रों फट से बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीन षडज मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, निम्न में से किस राग के आरोह में रे और प मित्रों वर्जित है? ए में आपका भूपाली है, बी में बागेश्वरी है, सी में सारंग है, डी में आपका मेघ है। मित्रों फट से बताइए निम्न में से किस राग के आरोह में रे और प मित्रों वर्जित है? 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बागेश्वरी, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, भीमपलासी राग में कौन सा स्वर वर्जित है? ए में आपका आरोह में रे धा, बी मित्रों आरोह में ग, सी में आपका आरोह में ग धा, डी मित्रों कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भीमपलासी राग में कौन से स्वर वर्जित हैं? तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा आरोह में रे और धा, ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, भूपाली राग में कौन सा स्वर वर्जित है? ए में मित्रों आपको प और रे, बी में ग और धा, सी में म और नी और डी में मित्रों प ओनली फोर। मित्रों फट से बताइए कि भीमपलासी राग में कौन सा स्वर वर्जित है? तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा म और नी, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, निम्न में से किस राग के आरोह में ग नी वर्जित है? मित्रों ए में आपका सावरी है, बी में यमन है, सी में वृंदावनी सारंग है और डी मित्रों शुद्ध सारंग है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से किस राग के आरोह में म और में और ग और नी सॉरी मित्रों वर्जित स्वर है? तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा असावरी राग में मित्रों जैसे ग और नी मित्रों वर्जित है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। मित्रों जौनपुरी राग के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मित्रों जीके जीएस और जैसे शिवानी में जो हिंदी इंग्लिश पढ़ा रही हैं और मित्रों मैथ और रीजनिंग का क्लास मित्रों लगातार ज्वाइन किया कीजिए। मित्रों ग्रुप में सारा चीज प्रोवाइड करवाया जा रहा है, अतः मित्रों सभी क्लास को ज्वाइन जरूर करें, कोई भी क्लास आपको मिस करने की जरूरत नहीं है। यदि बीपीएससी 4.0 मित्रों के माध्यम से शिक्षक बनना चाहते हैं तब प्रश्न आपका कि जौनपुरी राग के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? म ग ध, इनमें से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि आपको 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा गंधार, मतलब ग जो है मित्रों आपको वर्जित स्वर मित्रों माना गया है। जौनपुरी राग के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? तो मित्रों ग जो है मित्रों वर्जित है, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे, महती बीना का आविष्कार किसने किया? मित्रों फट से बताइए कि महती बीना का आविष्कार किसने किया? ए में आपका है नारद साहब, बी में मतंग साहब, सी में भरत साहब, डी मित्रों दतिल साहब। मित्रों फट से बताइए कि महती बीना का आविष्कार मित्रों किसने किया? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा महती बीना का आविष्कार मित्रों नारद साहब किए हैं, ऑप्शन नंबर ए पर आपका मित्रों आंसर आपका सही है। नहीं, इस प्रकार फटाफट मित्रों नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दिया कीजिए ताकि मित्रों 100% आंसर आपका सही हो जाए। मतंग ने निम्न में से किस बीना का निर्माण किया है? ए में आपका महती है, बी में चिता है, सी मित्रों रुद्र है, डी में आपका किन्नरी बीना है। मित्रों फट से बताइए कि मतंग ने निम्न में से किस बीना का निर्माण किया है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब किन्नरी बीना का निर्माण मित्रों किसने किया है? तो मतंग साहब किए हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मित्रों बीना पर सारिकाएं सर्वप्रथम किसने लगाई? ए में आपका सारंग देव, बी में नारद साहब, बी में मतंग साहब, सी में मतंग साहब, डी मित्रों भरत साहब है। मित्रों फट से बताइए कि बीना पर सारिकाएं सर्वप्रथम किसने लगाई? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते रहिए। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बीना पर जो मित्रों सारिकाएं जो मित्रों सर्वप्रथम लगाए हैं मित्रों मतंग साहब लगाए हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, संस्कृत साहित्य में मृदंग नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? मित्रों फट से बताइए कि संस्कृत साहित्य में मृदंग नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है?
ए में आपका नाट्यशास्त्र, बी में महाभारत, सी में सामदेव और डी में मित्रों रामायण। ठीक है मित्रों, फट से बताइए कि संस्कृत साहित्य में मृदंग का सर्वप्रथम मित्रों वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रामायण में मित्रों इसका जिक्र मिलता है, मतलब ऑप्शन नंबर मित्रों आपका डी आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग मित्रों 43 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। बौद्ध ग्रंथों में मृदंग को क्या कहा गया है। ए में आपका मोइंग है, बी मित्रों मृदंग है, सी में पौस्कर है, डी मित्रों मदत है। मित्रों फट से बताइए कि बौद्ध ग्रंथ में मृदंग को क्या कहा गया है। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ में मित्रों मृदंग को मोइंग कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि आंकिक, ठीक है मित्रों केयर कीजिएगा बारीकी से एकदम, पेन ले लेते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान दीजिएगा। आंकिक, आलिंग तथा उर्वरक एक किसके 3 भाग हैं। ए में आपका दुदुम्बी है, बी में मृदंग है, सी में बीना है, डी मित्रों इनमें से कोई आंसर नहीं है, मतलब इनमें से कोई सही नहीं है। मित्रों फट से बताइए कि आंकिक, आलिंग तथा उर्वरक एक किसके 3 भाग हैं। तो मित्रों बताते चले कि तीनों का तीनों जो मित्रों भाग है आपको मृदंग के हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। मित्रों अगला प्रश्न आपका है झांझ, मंजीरा आदि वाद्यों को वैदिक काल में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था। मतलब झांझ हो गया, मंजीरा हो गया, ठीक मित्रों आदि वाद्यों को मित्रों वैदिक काल में क्या कहा जाता था। ये में आपका आघाती है, बी में घन है, सी में झांझ है, डी मित्रों पुष्कर है। मित्रों फट से बताइए कि 45 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 45 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा उसको आघाती कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों 46 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। प्राचीन करकरी वाद्य की तुलना आधुनिक समय के किस वाद्य से की जा सकती है। ए मित्रों ढोल है, बी में वायलिन है, सी में बांसुरी है, डी मित्रों आपका संतूर है। मित्रों फट से बताइए कि प्राचीन करकारी वाद्य की तुलना आधुनिक समय के किस वाद्य से की जा सकती है। मित्रों बताते चले कि 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्रों बांसुरी के अंतर्गत मित्रों रखा गया है। अगला प्रश्न आपका है मित्रों ध्यान दीजिएगा। सुरबहार एक ... वाद्य है। सुरबहार मित्रों कौन से वाद्य के अंतर्गत आएगा। ए में आपका तत् है, बी में घन है, सी में अवनद है और डी मित्रों सुशीर है। मित्रों फट से बताइए कि 47 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि सुरबहार एक मित्रों जो वाद्य है वो आपका मित्रों तत्व के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका मित्रों सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। सुरबहार नामक वाद्य के आविष्कारकर्ता का क्या नाम था। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुरबहार नामक वाद्य का मित्रों आविष्कार या निर्माण मित्रों किसने किया। ए में आपका नसीर खां, बी मित्रों पंडित श्याम नारायण, सी में मित्रों अमीर खुसरो, डी में आपका मित्रों गुलाम मोहम्मद अली साहब। फट से बताइए कि सुरबहार नामक वाद्य का आविष्कार करता मित्रों निम्नलिखित में से कौन है। तो मित्रों 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुलाम अली साहब। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों जैसा कि मित्रों बीच में बताया था आपको कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में दिया कीजिए। और मित्रों यहाँ पर आप हमको जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ, ताकि मित्रों आपका हम डायरी मेंटेन कर करके मित्रों नोट कर सके और मित्रों पर्सनली आपको फोन कर सके। मित्रों जो व्यक्ति पैकेज खरीदे हैं उनको मित्रों पर्सनली गाइडलाइन किया जाएगा ताकि उनका मित्रों रिजल्ट 100% हो जाए। मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि मित्रों स्टेट बीपीएससी 4.0 डीएसएसबी नेट केबीएस ईएमआरएस मित्रों यदि तैयारी करना चाहते हैं या म्यूजिक से मित्रों प्रभाकर करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं मित्रों, इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों बहुत कम शुल्क मित्रों आपको कोर्स करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।